मोदी तो है ही नहीं किसी लायक भी भाई, जिन पे अपनी औरत नहीं थमी। तुम एक बात तो मानो, जिन पे अपनी बीरबानी नहीं थमी, अपना घर नहीं थमे, और दूसरों क्या मन की बात सुना रहा लोगों को, मन की औरत मर्द आपस में बात कर रहे हैं मन की, वो भी उसमें सुना रहा, हिजड़े बना रहा, थेड़ी पिटवा रहा, कहीं मोबाइल की लाइट जलवा रहा। अरे तांत्रिक है वो, पर तांत्रिक थोड़ा ही है कोई, या भूत विद्या तार रहा है वो। अकबर कोरोना भाग जाएगा, थेड़ी पीट दो, हथेड़ी पीट दो, थाली पीट दो। अच्छा, जब सिलेंडर पहले लेते थे, अब लेते हैं तो बेबी मुंह नहीं बनाती है कि भैया ये कितने का सिलेंडर हो गया, क्या हो गया? नहीं भैया तो नहीं बोल रही खैर मुझे। नहीं कौन कौन से झूठ बोले, जरा एक दो झूठ। चलो मैं बता रहा, पहले तो झूठ इन्होंने ये बोले अकबर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेज देंगे। वो सुसरा बैगों में ही नहीं आया, इतना रुपया भेज दिया, वो 15 से ज्यादा भेज दिया, झूठ बोल दिया, ज्यादा हो गया। मठाधीश गोस्वामी जी बनकर के मुख्यमंत्री की सीट पर पहुंचने वाले पहले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन हम गृहस्थियों को कहीं नहीं पूछा जा रहा। आप तो वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। देखिए पेट्रोल देखिए 30 रुपए है, डीजल 50 रुपए है, आप वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। आप छोड़िए। अच्छा ले जा चाहिए। अरे मुझे आप भी ये दिखाई दे रहे आप कुछ ज्यादा पक्षा ले रहे। आपका तो कहीं कोई वोट बैंक ही नजर नहीं, ऐसी मंत्र थोड़ा है, दुनिया आमदनी कर देंगे। 5 साल से कहाँ जा रहे थे ये? बीमारी भी मोदी जी ने। मोदी ले बीमारी, मोदी इतना पढ़ा लिखा आदमी जोन सा नुका डिजिटल इंडिया बना रहा है, वो थाली पिटवा रहा, वो कोरोना भाग जाएगा, अपने बाहर न मरवाई भगा दे कोरोना ने। तो हम ये पूछे इनसे कि अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? नमस्कार दोस्तों, यूपी की चुनाव कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं जनपद मेरठ के कर्नावल कस्बे में। विधानसभा लगती है सिवाल खास। अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ी किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई है, जहां पर एक बहुत बड़ी भागीदारी कहा जाता है कि इस क्षेत्र की रही है। मेरे साथ में आज नौजवान भी हैं, किसान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी कई आवाज़ें या तो दबा दी जाती हैं या दब जाती हैं, जिनके कई सवाल। हमारी कोशिश है कि हम उन सवालों को उठाते रहें कि जिनके सवालों को कोई जगह अखबारों में या मीडिया में नहीं मिलती है। इसी के लिए हम बात करने आए हैं आज इस कस्बे के अंदर। यहाँ से जानेंगे इन क्षेत्र के नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, इनके किसानों से कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं। हमारी बात रहेगी आगामी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। सीधे आपको इन्हीं की तरफ लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही नेताजी लग रहे हैं, अपना परिचय आप दीजिए। मैं सुनील लोटा हूँ, राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। अच्छा जी, कैसे देख रहे हैं 2022 के चुनाव को? और राष्ट्रीय लोकदल की जो एक कमज़ोर मानी जा रही थी, अभी तक किसान आंदोलन के बाद से एकदम से मजबूत माने जाने लगी, किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्या होने वाला चुनाव में? देखो, मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने किसान और मजदूर को इकट्ठा कर दिया। वे देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। मैं ये क्षेत्र की जनता जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी रहे हैं, लेकिन कुछ समय से जब ऐसा होता है ना कि किसी आदमी को पाने के लिए पता लगता है कि कुछ ना कुछ करेगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, इन्होंने प्रदेश में और देश में जो झूठ बोलने का काम किया, और जिससे लोकदल नहीं पूरे देश और प्रदेश में किसान और मजदूर इकट्ठा हुआ है, ये इसलिए वो बधाई के पात्र है। वैसे बधाई के पात्र नहीं है, लेकिन वे अपने इसलिए बधाई के पात्र है, वे एक कर दिया इसलिए वो है। पहले जो हम थे किसान और मजदूर इसलिए थे कि पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने इस प्रदेश में, देश में कोई ऐसा काम नहीं किया, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, या व्यापारी हो, मजदूर हो, किसी के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, राष्ट्रीय लोकदल बेहद कमज़ोर मानी जा रही थी। अब से 1 साल पहले अब तक किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के आप सोच रहे हैं भाई हम मजबूत हो जाएं? राष्ट्रीय लोकदल वो पार्टी है जो हमेशा किसान मजदूर की आवाज़ उठाती है। हम अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं मानते। हम अपनी लड़ाई एक दिशा में लड़ते रहते हैं। सत्ता किसी की हो, यहाँ पे सत्ता राष्ट्रीय लोकदल की रहती है। राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में ही हम डीएम कार्यालय हो, चाहे बिजली कार्यालय हो, हम हमेशा इनकी आवाज़ उठाने के लिए हम ही आगे रहते हैं। हम चाहे विधायक हो या सांसद ना हो, हमारे नेता कहना कि अपने किसान की और मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए अग्रिम आप रहे हो। इसीलिए कर्नावल गाँव या आसपास का सिवाल खास हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, वो लगातार इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता है। अच्छा, गठबंधन किसके साथ कीजिएगा या अकेले चल रहे? देखो, ये काम माननीय जयंत चौधरी जी का है। गठबंधन तो करेंगे, होगा ही होगा, क्योंकि वेस्ट यूपी में सबसे उभरते हुए नेता माननीय जयंत चौधरी जी है। तो वो तो उन्हें जो गठबंधन करने वाले हैं, माननीय जयंत चौधरी जी के पास पहले से ही हमारा 2019 में भी गठबंधन रहा। कहीं ना कहीं हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से ही रहेगा। मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री देखेंगे आप? हाँ, मुख्यमंत्री रहे या उप मुख्यमंत्री रहे तो नेता काम रहेगा कितनी से रहे। लेकिन मैं बता दूं, आज नेता माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के बड़े नेता के रूप में
निकल गए पिछले 9 महीने में, जब से किसान वहाँ पे है। माननीय जयंत चौधरी जी एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने 60 पंचायतें गांव-गांव में जाके बताया कि कितना ये काला कानून है और ये अंग्रेजों के काले कानून से बड़ा कानून है। इसलिए आपने पता होगा महापंचायतों में लाखों की भीड़ माननीय जयंत चौधरी जी के उसमें आई है। ये जो कल कभी परसों की जो महापंचायत थी, आपको पता होगा ऐसी सरकार पूरे कभी देश में नहीं आई होगी। इन्होंने वहाँ पर जब पंचायत में जो टेंट और माइक था वो भी यहाँ के लोगों से नहीं लेने दिया, पंजाब से आया। इससे बड़ी सरकार, इससे तानाशाही सरकार कोई हो नहीं सकती। चलिए, मतलब आप मजबूत होने वाले हैं आपके पास। अच्छा, हम मजबूत और मजबूत होने और मजबूत। जब किसान मजदूर ने समझ लिया वेस्ट यूपी में अगर पार्टी कोई भाजपा के बाद में कोई है तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, ये माननीय जयंत चौधरी और किसानों ने समझ लिया। चलिए, आपके पास फिर आऊँगा। दादा, अपना परिचय आप दीजिए सबसे पहले। मैं गोस्वामी डीपी गिरी कर्नावल, धर्मपाल गिरी और जिला सचिव हूँ इस समय राष्ट्रीय लोकदल में, और किसान भाई हूँ, मजदूर भाई हूँ, और कस्बा कर्नावल का वासी हूँ और सबका दासी हूँ। चलिए, राष्ट्रीय लोकदल में हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष के तौर पे आप बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक आम आदमी बन के बताइए कैसे लगते हैं योगी जी? 5 साल योगी जी के, और योगी जी दुख खुद का नहीं। श्रीमान जी, मैं तो बधाई देता हूँ। कहते हैं कि नाथ यानी गिरिपुरी, वन भारती, पर्वत, तीर्थ, सागर, आरण्य, आश्रम, सरस्वती, एक पंथ को अपना करके नाथों के नाथ बन करके मठाधीश, मठाचार्य, गोरखनाथ मठ के मंदिर के मठाधीश गोस्वामी जी बनकर के मुख्यमंत्री की सीट पर पहुंचने वाले पहले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन हम गृहस्थियों को कहीं नहीं पूछा जा रहा। जो गोस्वामी समाज है उसे भटकाया जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक गोस्वामी भाई तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करता है, लेकिन सम्मान देने का काम तो कहीं जयंत चौधरी जी ने किया है। वो आपके सामने भले ही एक छोटे से पद से उसके समाज के नुमाइंदे को नवाजने का काम किया हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस आपके माध्यम से आपके चैनल को बधाई भी देना चाहता हूँ कि मेरे गोस्वामी समाज के भाइयों जागो, इन किसान मजदूर भाइयों के साथ लग करके जयंत चौधरी जी का हाथ मजबूत करने का काम करो। वरना जिस प्रकार ये पूरा जीवन आपका हमारा भगवा लेकर के झंडे को परचम लहराने का काम कर रहे हैं, फिर 2022 में आपका वोट लेंगे और फिर आपको गिराने का काम करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए पत्रकार बंधु, पूरे भारत के अंदर एक भी गोस्वामी समाज से कोई मंत्री नहीं है, कोई स्वतंत्र मंत्री नहीं है, स्वतंत्र प्रभार नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आपके सामने रोटा जी खास तौर से, गोस्वामी समाज का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी एमएलसी, कोई भी मंत्री, कोई राज्य मंत्री नहीं है। तो इसका मतलब गोस्वामी समाज की केवल दलों को, पार्टियों को वोट चाहिए, उन्हें कुछ देने का काम नहीं किया। तो जयंत जी पर हमें विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले कल में जयंत जी आपको भागीदारी जी चलिए आपके समाज को। अच्छा, ये बताएं, सिर्फ जाटों के सहारे, जाट समाज के सहारे कैसे राष्ट्रीय लोकदल अपनी नाव पार करेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस से हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस से? हाँ, मैं कांग्रेस से हूँ, और इस विषय में हमारे जो ये पदाधिकारी हैं ये बताएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ, राहुल जी ने पंजाब में भी यात्रा निकाली 3 काले कानून के विरोध में, और प्रियंका जी ने भी जो है उत्तर प्रदेश में कई रैलियाँ की हैं। कांग्रेस तो जो है उसी दिन से जो है, जिस दिन ये इन्होंने बिल पास किया उस दिन से जो है निरंतर विरोध में है। चलिए, आप कांग्रेस से चूँकि जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्रीय लोकदल का भी अपना वोट बैंक है, बसपा का भी है, सपा का भी है, भाजपा का भी अपना वोट बैंक है। आपका तो कहीं कोई वोट बैंक ही नजर नहीं? ऐसी बात नहीं, हमारा वोट बैंक नहीं है, हमारा वोट बैंक काफ़ी है। जब हम अकेले अगर चुनाव लड़ेंगे आपको वोट बैंक दिखाई दे जाएगा क्षेत्र में, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने कितना काम किया, किसानों के कर्जे माफ़ किए, बिजली का बिल इतना नहीं बढ़ाया, सभी को जो है गन्ना मूल्य हो चाहे कुछ भी हो, किसानों के जो तत्पर जो है साथ खड़ी रही। अच्छा, मुझे एक आप सवाल का जवाब दीजिए। आपने परसों राकेश टिकैत जी का शायद भाषण पूरा सुना होगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम जो हैं किसान जो हैं, राकेश टिकैत साहब का संगठन और जितने भी सारे संगठन हैं किसान हैं, कि यही वो लोग हैं जो देश के आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, बुजुर्गों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे। जबकि ये काम तो सबसे बड़ी पार्टी आपकी है कांग्रेस विपक्ष के अंदर। ये काम तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभा पाई? नहीं, ऐसी बात नहीं, सही भूमिका निभा रही है। कदम से कदम जो है रखे, वहाँ हमारी पार्टी ने जो है भंडारे भी लगाए थे वहाँ किसानों के बीच में। और हमारे जो पार्टी के जितने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लीडर हो, उत्तर प्रदेश हो, हमें जो पहले आगाह कर रहे हैं, हमें जितना अधिक से अधिक हो गया किसानों को जोड़ने का काम जो है कांग्रेस भी कर रही है। और आने वाले समय में आप देख लें, डीजल की महंगाई है,
इन लोगों ने किसान की कमर तोड़ दी। बिजली के चाहे 12 के बिल हो, वहाँ भी किसान की कमर तोड़ी। आप और स्टेट में चले जाइए जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसानों को कितना कुछ देकर, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे पंजाब हो। और पहले भी जो है ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने जितना भी बनाया, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं या रेलवे हैं, उन कारखानों को तो ये बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या नहीं किया देश में? देश को आज़ाद कराने का भी कांग्रेस का अहम रोल है। इनका एक भी लीडर आरएसएस का ये बताए कि हमारा रोल जो है आज़ादी में रहा है। इन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी की थी। आप यहाँ देखिए इसमें कितना बड़ा भारतवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। उधर जो टीवी जो और भी चैनल हैं वे तालिबान, आज भी मैं देख रहा था, सारे जितने इनके निजी चैनल हैं वे भी तालिबान में, और तालिबान के साथ जो है बीजेपी खड़ी पाई। और देश ने जो है बताइए ये कितना बड़ा हमारे हिंदुस्तानियों का अपमान है, वो अलग निकल जाती। तो बीजेपी अपना पहले जो है पक्ष रखे। अब क्या चाहती है? किसानों के आंदोलन में जब इनके जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी, उनके सदस्य भी आज ये कह रहे हैं, उन्होंने अपील दी है, मैंने बहुत सुझाव दिए थे, उनको इन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो इनके जो प्रधानमंत्री यहाँ हैं भाई, उनको ये पता ही नहीं है कानून क्या है। उन्होंने तो जो है पूंजीपतियों को देश बेचने की तैयारी चल रही, वही ये कानून है। आप हिमाचल में देख ले, सेब व्यापारी कितना वो है, यहाँ गन्ने की स्थिति देख ले, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। आप 2014 से वो करे, कांग्रेस ने कितना नहीं किया, समय समय पर भुगतान भी भेजती थी। चलिए फिर आपके पास आऊँगा। दादा आपसे सवाल है, पेट्रोल डीजल कीमत जान रहे हैं, खुश हैं? जी बिल्कुल खुश नहीं। किसान का डीजल से खेती होती है और डीजल महंगा हो गया, किसान दब गया। गन्ने का मूल्य 450 रुपये का वादा प्रधानमंत्री करके गए थे यहाँ ज़िले पे, और वहाँ तक ये पहुँच नहीं रहे। सब जुमले हैं, इन्होंने झूठ बोला और किसानों को ठगने का काम कर रहे। जहाँ तेल है, गैस है और कृषि यंत्र हैं और किसानों को जो है मिलने वाली सुविधाएं हैं, किसानों का शोषण होता है। किसी भी महकमे में जाएं, बिजली के महकमे में जाएं, वहाँ बिना कुछ लिए दिए बात नहीं बनती। लेकिन 2000 रुपये तो प्रधानमंत्री जी अकाउंट में पहुँचा ही रहे हैं आपके। 2000 रुपये का बहकावा है, ये हमारा हक क्यों नहीं देते, हमारा मूल्य क्यों नहीं देते? 2000 रुपये से क्या हो रहा? 2000 रुपये में तो हमारे कुर्ते पजामे नहीं बने, हमारा गन्ने का मूल्य देते नहीं। शुगर सुगर भलाई ले, बड़ा खोल बहू का दे, वो कहावत ये बीजेपी कर रही। हमारा हक मार रहे और हमें ऊपर से लेप चढ़ा रहे, हम तुम्हें दान दे रहे। किसान दान लेता है कि अन्नदाता इनको रोटी देता है? इनको रोटी देने का काम करता है। किसान के साथ अन्याय कर रहे, ये इसको भुगतेंगे। तो 6 महीने बाद साल बदल जाएगा, 2022 शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री का तो वादा था 2022 में किसानों की आय जो है वो दुगनी होगी। अब तो अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। नहीं, हमारे अच्छे दिन तो तब आएंगे जब ये सरकार उखड़ के ऐसे हिंदुस्तान तो वहाँ चली जाएगी समुद्र के किनारे, तब अच्छे दिन आएंगे। मतलब आय दोगुनी नहीं होने जा रही? नहीं, अभी कोई आय आमदनी दोगुनी नहीं हो रही है, तो 2 गुना टोटा बढ़ रहा है, टोटा घाटा बढ़ रहा है 2 गुना। किसानों का गन्ना छीन लिया इन्होंने और मिलों की तरफदारी कर रहे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसान ये मिलों की कमरे टूट जाएंगी, कमर टूट सके, भाव बढ़ा दिया। लेकिन किसान का बच्चा भूखा है, उसको रोटी नहीं मिल रही, उसको शिक्षा नहीं मिल रही, उसे स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, और ये मिलों की कमरों को देख रहा है। मिलों की कमर ना टूट जाए, मिल की कमर टूटती है, हमारे से गन्ना लेता है, उसमें से 35 आइटम निकालता है, क्या ये टूट जाएंगे? इनका पक्ष लेना है। चुनाव में किसान इनको कुछ नहीं देता, पैसा नहीं देता, ये लोग पैसा देते हैं, इसलिए इनकी तरफ ये लोग रहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा चुनाव में? चुनाव में लोक दल को वोट करेंगे, एक तरफा लोक दल को वोट करेंगे। बीजेपी को नहीं देंगे? बीजेपी को आप नहीं। बहुत नाराज लग रहे हैं। काफी नाराज हैं, वो बेहद नाराज हैं। अब आते आते आपका भी दिल बदल जाएगा, देंगे मोदी जी को वोट? हमारा दिल कैसे बदल जाएगा? हमारा दिल कैसे बदल जाएगा? जब हम भूखे सोएंगे तो दिल बदल जाएगा हमारा। बालक भूखे रहे, कपड़ा नहीं, जूती नहीं, सिर पर टोपी नहीं, हमारा दिल बदल जाएगा? दिल तो भगवे का बदलना चाहिए जिसने भगवा बाणा लेकर किसानों को तबाह कर दिया। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? नफरत में मत बोलिएगा, ईमानदारी से बताइएगा। मोदी जी को देश के मैटर पे 0
-5। अरे बाप रे, आप तो बहुत ही गुस्सा हैं। हाँ, गुस्सा नहीं, देश की हर संपत्ति बेच दी, देश का हर सौदा बेच दिया, क्या होगा? अरे आपने इतनी देर से बेच दिया आप कह रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, और क्या मोदी जी से और क्या लीजिए? अरे वैक्सीन तो ये सरकार का दायित्व है, जनता की रक्षा करना। ये कोई एहसान थोड़ा ही किया इसने, ये तो जनता की रक्षा करेगा तभी तो राजा है। वैक्सीन दी तो बीमारी में दी, नोटबंदी कर दी, किसान परेशान कर दिया, लाइन में चला गया। अरे बाबा, आप तो वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। देखिए पेट्रोल देखिए 30 रुपए है, डीजल 50 रुपए है, आप वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। आप छोड़िए। अच्छा हैं? ले जा चाहिए। अरे मुझे आप भी ये दिखाई दे रहे, आप कुछ ज्यादा पक्सा ले रहे, 100 को 30 बता रहे। मैं तो, अरे उनको तो नहीं लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा। वे तो ये कहते हैं जब हम करेंगे तो ये लेंगे, जब भूखा है रोटी 100 रुपए की होगी तो लेनी होगी। और वे कहेंगे अरे रोटी तो ये 100 रुपए की भी ले रहे हैं, तो पैसे वाले हैं। पेट तो भूखा है, 100 की भी लेगा, लूट भी करेगा, डकैती भी गिरेगा, आपसे मैं छीन के भी खम्मा, तो भूखे लोग हैं। चलिए फिर आपके पास आऊँगा। आप बताएं क्या नाम है? रविंद्र चौधरी। शादी हो गई? बिल्कुल हो गई शादी। अच्छा, जब सिलेंडर पहले लेते थे, अब लेते हैं तो बेबी मुँह नहीं बनाती है कि भैया ये कितने का सिलेंडर हो गया, क्या हो गया? नहीं, भैया तो नहीं बोल रही खैर मुझे। नहीं वो मैंने अपनी बात भूल भाल में कह दिया। ऐसा है जो सिलेंडर, मैं तो कह रही वही है। ये कह दें कि भैया ने कितना कर दिया, मतलब मोदी जी ने। मोदी ने तो घर से रसोई, मतलब जो सिलेंडर बांट रहे थे वे उठा के उनके वे बनवा दी उन्होंने। मतलब किसी ने अंगीठी बना ली उनकी, किसी ने उसमें सामान रखने के लिए बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया। सिलेंडर में। अच्छा, सिलेंडर में गैस कौन भरवा रहा है? खाना कहाँ पकड़ा थे? खाना तो उसमें ही पकड़ा, उफलों में पकड़ा, लकड़ियों में पकड़ा। भाई जिसके पास 2 पैसे हैं वो तो भरवा रहा, और वही उसके गुण गा रहा है। जिसके आधा तो अच्छे दिनों का था। हाँ, ये तो कैसे दिन है? अच्छे दिन तो है, अच्छे दिन इसके पेट्रोलियम के हैं, मतलब अडानी के हैं, अंबानी के हैं, मोदी के हैं, बीजेपी के हैं, इनके दलालों के हैं, इनके हैं बढ़िया दिन। इनके बीजेपी के सारे जिलों में इतने आलीशान 5 स्टार होटल के जैसे तो वे बन गए इनके हेडक्वार्टर। वहाँ से जहाँ से ये कंट्रोल करे सारे को, वहाँ से कहते भैया यो चुटकुला छोड़ना, आज इस पे ही सारा काम होना है पूरे दिन। तो वो वहाँ से चलेगी बात निकल कर, वो पूरे दिन वही फैलेगा पूरे। जब फेसबुक देख लो, मीडिया देख लो, जहाँ भी देख लो, सब जगह वही चलेगा वहाँ पे। तो ये ऐसा है, बहुत ही झूठी सरकार है। ये केवल हिंदू मुस्लिम करना जानती है। जब इसने 2013 में 14 में चुनाव जीता था, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके भी इस पे जीत लिया। हिंदू मुस्लिम की शुरुआत तो आप ही के पास से हुई थी, मुजफ्फरनगर। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, उस पे उसको रोक भी सकते थे। जो इनके नेता आए थे ना, संजय बालियान, ये आए थे यहाँ से, सोम आया था निकल के, इन्होंने इस पे मतलब उस पर पानी घेरने के बजाय उस पर घी का काम कराया। वो वहीं पे बात रुक सके थी। वहाँ पे जैसा वो कह रहे थे भाई उन्होंने पक्षपात कराया, वो कराया, उसके पक्ष में करते भाई हमें दोनों को बटा के पक्ष को इन्हें समझाओ भाई, इनके दोनों के जो जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जा। इनको नहीं, हिंदू काट दिए तो हम भी काटेंगे, मुसलमानों ने हिंदू काट दिए हम भी काटेंगे मुसलमानों को। तो दंगा भड़का तो आपके दिल में एहसास है इस बात का। और बीजेपी दंगा भड़का के शासन में आ गई। और मैं तो आगे भी ये कह रहा हूँ कि भाई सतर्क रहियो, जो इनकी आगे सरकार आओगी वो अभी दंगे पे आओगी, क्योंकि विकास का कहीं नाम आ नहीं रहा, ना तो रैली में आ रहा, ना कहीं में आ रहा, ना ये कुछ कह सकते भाई हमने यो काम कर दिया। केवल हिंदू मुस्लिम, अब वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगे, नीचे से लग रहे थे हर हर महादेव। तो ये क्या 2 शब्द चला रहे केवल वीडियो में, अल्लाहू अकबर। वो नीचे वाली नहीं सुना रहे बात, जो बाबा महीन टिकैत का। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ वो नीचे वाली बात नहीं कह रहे, जो हम हिंदू मुसलमान सारे बैठे थे वे हर हर महादेव कह रहे थे वहाँ से। बस 2 बात चला रही। क्यों? इनका प्रोपेगेंडा है कि हिंदू को, और इनके नेता सारे अल्लाह अकबर वे लगाते फिर रहे इनके सामने, सारी कमेटी बना दी मुसलमानों की। लेकिन हमें जो भिड़ाना है हिंदू मुसलमान पे भिड़ाना है, तभी इनकी वोट मिलेगी। लेकिन अब क्या ऐसा नहीं होगा। जनता इसलिए तो नहीं कि टिकैत साहब नारा लगा रहे हैं अल्लाह अकबर हर हर महादेव का, चूंकि ये नारा तो बाबा महीन टिकैत ने भोपाल आंदोलन में 1987 में लगाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुजफ्फरनगर इधर क्षेत्र में जो एक समीकरण बन के दोबारा से आ रहा है, जाट प्लस मुस्लिम, और जिसका फ़ायदा राष्ट्रीय लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको भांप कर पहले से ही अपना तुष्टीकरण की राजनीति। ये ऐसा है हिंदू और ये जाट और मुसलमान का था। इसमें और जाति भी थी थोड़ी सी, उनकी कम भागीदारी थी, लेकिन जो इनका वोट बैंक था जाट और मुसलमान का था। इन्होंने देखा कि अजीत सिंह यहाँ से केवल जाट और मुसलमान पर जीतते हैं, तो जाट को और मुसलमान को भिड़ा दो। 2013 में वही काम कराया इन्होंने। लेकिन अब जनता ने देख लिया कि इन्होंने क्या काम कराया, कैसे कराया। अब वहाँ से अल्लाह अकबर, नीचे से हर हर महादेव। तो ये जनता अब हिंदू मुसलमान, जाट मुसलमान एक होने जा रहा है, और राष्ट्रीय लोकदल को भरपूर मात्रा में
वोट दी जाएगी, छाट छाट के वोट दी जाएगी, धड़ाधड़ उनके भरे जाएंगे। चलिए दादा, आप दोनों के पास आऊँगा मौत माफ़ी के साथ, क्योंकि सबसे बुजुर्ग हैं तो पहले दादा बहुत। अच्छा ये बताएं कि भाजपा के लोग, सरकार के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चंद किसान बैठे हैं और ये देश के तमाम किसानों को बरगला रहे हैं जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हैं। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, कैमरे की तरफ देखकर? ऐसा है, ये जो बीजेपी सरकार है, ये इनके यहाँ ये नहीं पता कि झूठ की सीमा तक बोलना चाहिए। ये तो ये भी कह रहे हैं कि किसानों का सारा पेमेंट कर दिया, हर बात में झूठ बोलते हैं। ये असलियत में, ये असलियत बात क्यों नहीं कहते? ये आप एक बात बताओ, आप बताइए क्या असलियत ये है कि ना तो यहाँ गन्ने का पेमेंट हुआ और ना 5-7 साल से यहाँ गन्ने का भाव बढ़ाया। और ये जो यूँ कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कह रहे कि अच्छे दिन आएंगे, पहले तो हम यूँ पूछे इनसे कि अच्छे दिन की परिभाषा क्या है, क्या परिभाषा है, किस तरह से मानेंगे अच्छे दिन आएंगे? हमें तो आज 5 साल हो लिए, कोई अच्छा दिन दिखाई ना दिया किसानों का और मजदूर का। ये तो बेचारे परेशान हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँ कि वैसे तो बहुत योग बता रहे इन मोदी जी को। वो जो कतर में दोहा में जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो राष्ट्रपति थे उसके अमेरिका के, जो बाइडन, वे भी मौजूद थे। और तालिबान का जो कमांडर था, ये मुल्ला, ये क्या नाम है, नहीं ब्रदर, वो भी थे। और हमारे मोदी जी भी वहाँ थे। उस टाइम इन्होंने क्यों सहयोग किया मोदी जी ने उनका, क्यों इन्होंने करा? और आज इतने चिंतित हैं ये तालिबान से, अपने को बहुत खतरे में मान रहे ये। और कम से कम भी अरबों रुपए की जो योजना चल रही अफ़गानिस्तान में, सब इन्होंने डुबो दी। ये बिल्कुल नहीं चलने दे अब उस योजना को। जो मोदी जी उद्देश्य से योजना चला रहे थे, वो सारा पैसा हमारा तो बर्बाद हो गया। तो ये बताओ कौन सी अक्लबंदियाँ काम कर रहे हैं मोदी जी, और कौन से ये अच्छे दिन ला देंगे? ये तो अच्छे दिन की ना तो आज तक कोई परिभाषा हमने सुनी। और किसान का ये कि आय दुगनी हो जाएगी, जब 5 साल में दुगनी नहीं हुई, अब ये 6 महीने में दुगनी कोई मंत्र है यो है? सिवाय झूठ बोलने के और कोई काम है? लोग किसान कितने परेशान हो रहे, इन्हें क्या पता? डीजल के कितने दाम हो गए, खेती होने को जा रही ठप, किराए वाले जो हैं दुगने चौगने पैसे हो गए किराए पे, जो ये जो जुताई करेंगे तो कैसे किसानों की खेती हो जाएगी? तो ये 5 सितंबर की किसान पंचायत से तो आप खुश होंगे? बहुत ज़्यादा है। मतलब जो है परिवर्तन आएगा इस पंचायत, आएगा निश्चित, परिवर्तन आएगा निश्चित। परिवर्तन का तो एक सबूत है कि हर स्टेट से किसान आया है, हर स्टेट से किसान आया है। और नहीं तो पंचायत तो बहुत होती रहती है, एक सूबे के भी किसान नहीं इकट्ठे होते। और इसमें कर्नाटक से लेक है, और जितने दक्षिण के सूबे हैं उनके भी आए हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर पंजाब हरियाणा, ये तो वहाँ सब मौजूद थे। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। अच्छा, आपने बाबा किसको वोट दिया था 2017 में? हम तो लोक दल के हैं पक्के। सुनो, फिर लोक दल पे बिल्कुल निश्चित रूप से देवेंगे भी और दिलवाएंगे भी, लोगों को समझाएंगे भी, और इन कानूनों के बारे में बताएंगे भी। कानून हैं ये 3, मैंने उनमें से एक कानून पढ़ा है। मैं नुकू किसान आज जो कुछ भी है, अगर उस कानून वो लागू होता है मोदी जी का, तो ये किसान एक भी नहीं रहेगा। एक बात तो ये बता, उसमें ये भी दे रखा है कि किसान चाहे तो उसमें जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनके यहाँ मजदूरी भी कर सकता है। तो ये मजदूर बनाने के लिए आए हमें, हम अपनी खेती कर रहे हैं, सह सम्मान कर रहे हैं, और इनका ध्येय है कि ये मजदूरी करें हमारे यहाँ। क्यों मजदूरी करें इनके यहाँ? तो इनके वाहियात कानून है सबके सब। एक भी कानून ऐसा नहीं है जो सब समाज में चलने वाला हो, सब समाज आदमी उसे समझ सके। तो मेरा तो यही कहना है, और मेरे बस की ज़्यादा कहना नहीं है कि ये जो है पार्टी जो है झूठ की पार्टी है, और जो एक भी काम सही नहीं करते। एक बात बताओ, कोई मंत्र थोड़ा है दुनिया आमदनी कर देंगे। 5 साल से कहाँ जा रहे थे ये? दुनी हो गया चौथाई, खर्चा ज़्यादा हो गया और आमदनी कुछ रही नहीं। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो सुन नहीं रही है आपकी, सारे किसानों की, तो कब तक बैठे रहिएगा ऐसे ठंड में, बरसात में, गर्मी में? नहीं, सरकार को सुनाने का तो हमारे पास हथियार है। जब जिस सरकार को हम गद्दी पे बैठा सकें, उस सरकार को हम गद्दी पे से उतार भी सकें। और बड़े बड़ों की ये मिसाल है कि जब आदमी के जव्वा लक्षण हो ना, वो किसी की सुनता नहीं है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, जो छोटा व्यापारी वर्ग है, वो सारा का सारा एक है, और इसे सुनाना चाहता है, ये सुनता नहीं। कौन?
मोदी जी या सरकार ही नहीं सुन रही सारी की सारी, विशेषकर इनमें मोदी जी है जो कुछ भी है वो सुनता नहीं है। सोच के तो देखो, जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जिसे हम गद्दी पे बैठाना जानते हैं उसे गद्दी से उतारना भी जानते हैं, क्योंकि इस भारतवर्ष में 70% किसान और मजदूर हैं, बाकी तो 30 ही रह गया। रही बात ये कि झूठ बोलने की, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने मतलब लाल किले पे चढ़ के झूठ बोला हो। इनका जितना एजेंडा था इन्होंने खुद अपने एजेंडे पर आज तक कोई काम नहीं किया। अच्छा, कौन कौन से झूठ बोले, जरा एक दो झूठ चलो मैं बता रहा, पहले तो झूठ इन्होंने ये बोला कि बस सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेज देंगे। वो सुसरा बैगों में ही नहीं आया, इतना रुपया भेज दिया, वो 15 तक ज़्यादा भेज दिया, वो झूठ बोल लिया, ज़्यादा हो गए। ठीक। दूसरा झूठ ये बोल लिया कितने लाख नौकरी देंगे। जिस बच्चे की उम्र 18 साल थी, 7 साल में 25 साल होगी, उसका तो जीवन तबाह हो गया। दे दी उसे तो नौकरी बहुत बड़ी है। क्या एक झूठ हो गए। तीसरा झूठ ये था कि किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। आज बैंकों से रिकॉर्ड ले लो, किसानों की क्यों सच मानते हैं, बैंक से रिकॉर्ड ले ले, हर किसान हर बैंक में आज कर्जबंद है। जिसके पास पैसा वो कर्जबंद होवे कभी, क्यों है कर्जबंद। तीसरी बात यह कि सरकार ने ये नहीं सोचा, एक जो किसान है जिसका मामला सारा खेती के ऊपर डिपेंड है, गन्ने के ऊपर डिपेंड है, जो आपने आपसे पहले बात बताई थी कि मोदी जी 2-2 हज़ार रुपये दे रहा। अरे मोदी जी इसके गन्ने का ब्याज दे दो ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज तय करा था। ये क्या था, 14 दिन में तो गन्ने का इन्हें ब्याज दो, नहीं तो पेमेंट दे दो। अरे गन्ने का ब्याज का भी 2-2 हज़ार नहीं पूरा पड़ रहा, तो जो अपने 2-2 हज़ार रुपये वापस ले लो और किसानों का ब्याज दिलवा दो। क्या एक झूठ हो गए। और कितने झूठ बोलना, जिस दिन से गद्दी पे बैठा, जिस दिन से गद्दी पे बैठा पब्लिक को तो सांस आया नहीं, सारी बीमारी भी एक से एक आ गई। क्यों बैठे बैठे आदमी कहते हैं 3 कोस पे मिल जाते ली मौत, नहीं तो जहमत झेल ली। जिस दिन तक बैठे, आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह की बीमारी आ रही है, अब तो पहले भी आई, और इतने योग अणसेना इस पे बैठा रहेगा। मतलब मोदी जी ने बीमारी भी मोदी जी ने मोदी ले बीमारी, कोरोना मतलब मोदी इतना पढ़ा लिखा आदमी जौन सा नुका डिजिटल इंडिया बना रहा, और वो थाली पिटवा रहा, वो कोरोना भाग देगा, अपनी बहन ने मरवाई भगा दे कोरोना ने। WHO के जाके क्यों झुका, WHO के सामने क्यों जाके झुका, जब इसे पता था थाली तो भगा देगा, तो क्यों ना भगा दिए। मतलब हिंदुस्तान का पागल बनाने के लिए, और आपको कह रहा है डिजिटल इंडिया बना दूं। देखिए कितने झूठ का फर्क है, आप बताओ कितना फर्क है। आप बताएं मोदी जी कितना पढ़े लिखे, आप तो जानते हो। अरे मोदी जी ना 1 अरब भी पढ़ा लिखा, गुंठा टेका लिखा होता तो वो इबलो मतलब नू देख लेता है। किसान मजदूर जितने भी है ना, जोन से दुख की बात है, आप सोच के देखो, मान लिया मेरा ही बच्चा है, वो स्कूल में जा रहा और मेरे पास गन्ने की खेती है, वह मिल में बंद है, उसकी फीस कहाँ से दूँगा। बिजली वाले कनेक्शन काटने के लिए भेज दिए, कहाँ से दूँ कनेक्शन। अरे उसका फुप्पा का काट दो ना कनेक्शन, यो मिल वाले का, जब डिजिटल इंडिया बना रहा हो। मोदी जी मेरा पैसा तो धरा मिल में, तो पता आप सोच के देखो, मेरा पैसा तो धरा मिल में, मैं अपना जीविकोपार्जन कैसे चलाऊं, बता दो। मोदी बता दो इस बात को। दूसरी बात, ये किसान हिंदुस्तान के हैं, मोदी कहाँ का, हिंदुस्तान का ही है ना, इसका राजा है, या पब्लिक किससे मिलेगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने जाएगी, किससे जाएगी, क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री से तो मोदी जी 600 आदमी मर लिए, 600-700 किसान मर लिए, इसके पास 2 सब सांत्वना का नहीं थे, जो इनके प्रति दुख व्यक्त कर देता, कोई गुनाह हो जाता के, बताओ आप। तो ऐसे प्रधानमंत्री को के फूंके ठाके, और आने वाला जो समय आ रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, दुख की बात है, वास्तव में यो तो ढूंढा पाने का ही नहीं, क्योंकि इस हर आदमी के खिलाफ है। जिसे इनने गैस कनेक्शन बांटे, उनसे जाकर न पूछ ले, भाई तेरा गैस कुकर भरे जाएगा, 250 रुपये का सिलेंडर था इससे पहले, और आज कितना है सिलेंडर, 900 रुपये का, कहाँ से भरवा लेगा वो। मान लिया गेहूँ इनने फ्री दे दिए, धनिया जीरा हल्दी इसका फुप्पा देगा, जो उनकी 70% कीमत की ज़्यादा होगी, बताओ। नाज को चाप ले गरीब आदमी बेचारा है, अरे मत दो नाज, ये चीज़ तो मंदी कर दो, कम से कम ले तो लेगा वो। बताओ एक चीज़ तो आप ये बता दो कि मोदी ने ये अच्छा किया। और स्पष्ट सी बात है, जो बैठाना जानता है, जो राजा बनाना जानता है, वो भिखारी भी बनाना जानता है।
आने वाला समय आने लग रहा है, इसे पता चल जाएगा। पता लग चलिए दादा आपसे सवाल हाँ, साहब बताओ। बहुत देर हो गई, एक आपसे भी मेरा आप इनके बाद बता दो। ये बताएं कि मोदी जी किसान आंदोलन में 656 किसान जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। मोदी जी की तरफ से कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं कोई ट्वीट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बातचीत नहीं। किसान कितना दुखी है इनकी इस चीज़ से? भाई किसान तो इतना दुखी है, ना तो बालक को कपड़े पहना सकता, ना बालकों की फीस दे सकता, और यानी वो कुछ भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि किसान का जो पैसा है, ये हर पर आने का झूठ बोलते हैं। रमाड़ा मिल में आया था योगी, वो झूठ बोल गया था हमने किसानों का पेमेंट कर दिया। किन्होंने मिल में आया था, वो मिल तो इसकी सत्ता से भी 10 साल पहले लग चुका था। अगला वो भी झूठ बोल गया था, उनको मैंने मिल लगवा दिया। अच्छा, मील पहले लग चुका था और योगी जी ने पहले लग चुका था, और योगी जी आन के नु कह रहे हैं कि मिल हमने लगवा दिया। अरे भाई इनकी तो झूठ। हमारे यहाँ से क्या बिजली घर, हमारे यहाँ बिजली घर था 132 kV का, 2 बिजली घर लगवाया अखिलेश ने। और उन्होंने क्या काम करा? एक काम तो है इनका चुम्मा चुम्मी का, कि भाग के चूम लो और उसका पत्थर उखाड़ो और अपना लगा दो। वहां से बेचारे का उसका पत्थर उखाड़ा गया अखिलेश यादव का, नहीं हमारा जो गुलाम मोहम्मद थे विधायक, उन्होंने बेचारे उनका उद्घाटन किया था बिजली घर का। उसके बाद इनकी सत्ता, इन्होंने उसका पत्थर उखाड़ा और अपना लगा दिया। अभी हमारे यहाँ एक सड़क बनने लग रही थी, 4 ट्रॉली उस पर मिट्टी नहीं पड़ी, हमारे विधायक जी आए और उस पर पत्थर लगा के कार्य संपन्न हुआ। तो यार कितने झूठ। आधी अधूरी सड़क का उद्घाटन कर। हाँ जी, आधी अधूरी नहीं, केवल 4 ट्रॉली मिट्टी पड़ी, केवल 4 ट्रॉली मिट्टी पड़ी और विधायक जी आए और शिलापट लगा के गए कि हमारा कार्य संपन्न हुआ। तो यार कितने झूठ। कोई सिवाड़ खास क्षेत्र में जितना हमारा यो सतवाई भाजपा का जो भी विधायक है, हम तो नाम लेता है, अभी दूसरे का पाप ही मान देंगे इस आदमी का नाम लेते पाप मान देंगे। हमने उसको भगा अपने गांव में, हमने उसको भगाया और आगे भगाओगे भाई। जो उसने कुछ भी कराया पूरे गांव का या पूरे क्षेत्र का सिवाड़ कास का एरिया ले ले, इन्होंने कोई भी काम किसान का तो कोई भी इन्होंने कोई खड़ंजा लगवाया हो, कोई ईंट लगवाई हो, या गांव में आने का कोई नलका लगवाया हो, या कोई बिजली का बल्ब तक लगवाया हो। ये तो सबसे छोटी बात है बल्ब की। तो बताओ इन्होंने क्या करवाया? आज तक इन्होंने सिवाय झूठ बोलने के और किसान को तो धरती में लगाने का। आय दुगनी कहाँ है मुझे बता दो, आय दुगनी कहाँ है? अरे सारे लड़कों की उम्र निकल गई, बताओ कौन सा भर्ती हो गया? एक भी लड़का जो भर्ती हुआ हो, बिल्कुल भी बहुत ही नालायक सरकार। हम तो इस पिछली कांग्रेस की सरकार और अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसको आप बेहतर मानते हैं? हम तो कांग्रेस सरकार को बढ़िया मानेंगे। बस 70 साल उन्होंने राज करा, कम से कम देश बेचा तो नहीं भाई। इन्होंने तो सब कुछ बेच दिया। जो थोड़ा घना रह रहा था किसान, वो किसान भी बेच दिया। 3 कानून ला गया। अरे कन्नू तो शर्म मानते, तो देखते ये जहर का प्याला है। अरे उसे नू कह रहा जहर, हमें दिख रहा जहर है, पीएंगे तो मरेंगे, लेकिन वो कह रहा नहीं जहर नहीं है भाई, मीठा है पियो। अरे क्यों जबरदस्ती कर रही है हमारी गैल? जब हमें पता है कुर्ता पहनना नहीं, हम तो नहीं पहनते भाई, वो जबरदस्ती हमें पढ़ा क्यों रहा है? जब ये सब किसान वहाँ पागल थोड़ी है, 9 महीने हो गए उन्होंने बैठे हुए, उन्होंने उनमें भी तो कुछ बुद्धि होगी, बुद्धिजीवी होंगे, बिल्कुल निरोड़ पागल तो वे है नहीं। अगर भाई इनसे बिल्कुल पागल है वे 9 महीने हो गए उन्होंने वहाँ बैठे हुए। कम से कम उनको नू तो सोचता नुको मैं एक फोन को दूरी पे हूँ, वो फोन साड़ा कौन सा भाई? आज लो तो फोन वो मिला नहीं किसी किसान को। हम भी दिखावे मोदी कौन सा फोन नंबर ले रहा है, हमें देवे फोन, हम करें बस, दिखाओ ना भाई। इनके झूठ सरकार, वे क्या कानून लगा किसान बेच दिए और किसे छूट लगाए हो? बता क्या बताएं आखिर में, आखिरी सवाल बताओ, मोदी जी को 10 में से कितने नंबर? भाई मोदी को तो 0 थे भी 0 नंबर। मोदी तो है ही नहीं किसी लायक भी भाई। जिन पे अपनी औरत नहीं थमी, तुम एक बात तो मानो, जिन पे अपनी बीरबानी नहीं थमी, अपना घर नहीं थमे, और दूसरा क्या मन की बात सुना रहा लोगों को। मन की अरे औरत मर्द आपस में बात कर रहे हैं मन की, वो उसमें सुना रहा, हिजड़े बना रहा, थेड़ी पिटवा रहा, कहीं मोबाइल की लाइट जलवा रहा। अरे तांत्रिक है वो, पर तांत्रिक थोड़ा ही है कोई, या भूत विद्या तार रहा है वो। अकबर कोरोना भाग जाएगा, थेड़ी पीट दो, हथेड़ी पीट दो, थाली पीट दो। अरे तांत्रिक थोड़े ही है यार। एक बार चंद्रा स्वामी याद होगा, उस टाइम अटल बिहारी की सरकार थी, एक बार चंद्रा स्वामी था एक महाराज, उन्होंने नंदी को दूध पिला दिया था। ये तो वे झूठी सरकार है, जब से चलता आ रहा प्रोपगंडा इनका। तो मोदी जी ने थाली बजा के कोरोना कंट्रोल तो किया, कहाँ करा? अरे भाई नुको गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, कहीं नहीं मोदी ने, गंगा माँ ने मुझे
बुलाया, उस गंगा में लाश तैरती फिरी। मोदी ने वे लाश नहीं दिखी, मोदी को वे लाश दिखी क्या? गंगा जमुना में लाश तैरती फिर गई। और यो कह रहा मैंने गंगा ने बुलाया, गंगा ही सफाई, कहाँ हुई सफाई भाई? लाश तैर रही लो भी बदबू आवे, रेतों में दब रही लाश, उमलों में बदबू आवे। यो कह रहा गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। कहाँ है वह गंगा? हमें दिखाओ गंगा सरस्वती कहाँ है? अरे इनके झूठ के प्रोपगंडे भाई ये नहीं चलने के। मोदी है जितनी थी उतनी कह ली, पर आगे इसकी प्रोपगंडा सब समझ गए। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। खतरे में तो सिर्फ यह बीजेपी सरकार है। खतरे में जो मोदी है उसे नू दिख रहा है, झूठ भगावे। हिंदू खतरे में, बचा लो, मुसलमान खतरे में। अरे ये कोई खतरे में नहीं है, ये तो सब आपस में गले मिल रहे भाई भाई हैं। अरे मोदी सरकार ये खतरे में तो मोदी है, उसे नू दिख रही है। अगर तने ही आपस में ना भिड़ाए ना तो तेरी तो जयराम जी की हो जाएगी। वो अंग्रेजों का लाभ छोड़ दे। गलती तो जनता की है ना, वो लड़ते भिड़ते क्यों हैं? अरे भाई वो इन्होंने लड़ाई ना, जब लोग जानते नहीं थे। अंग्रेजों का है ना कि फूट घेरो राज करो, वो मामला अपना गए, अब फूट घेरो राज करो। अब लोग इनकी समझ गए, अब इनके चंगुल में लोग नहीं आवेंगे, ना इनके भकाए में आवे। अब तो जो करेंगे बिल्कुल जयंत चौधरी आरएलडी को बिल्कुल पक्का एकदम शोर। भाजपा तो गई। बड़े कट्टर समर्थक हैं आप आरएलडी के। अच्छा बाबा, ये सब तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, ये सारे मोदी जी के विरोध में बोल रहे थे, आप कुछ मोदी जी के फेवर में बोल रहे? मैं तो 100% मोदी जी के फेवर में हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय दूँ। हाँ जी, परिचय। मेरा नाम विनोद कुमार है और करनावल का एक किसान हूँ। अब किसान हैं करनावल के, ये सब तो कह रहे हैं कि मोदी जी किसान विरोधी है, सब झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, किसान विरोधी ये कहते होंगे, मैं नहीं कहता। किसानों को एक छत्र छाया में खड़ा करने वाला अगर जो किसान विरोधी होगा, मैं नहीं मानता। किसानों को जागरूक इतना आज तक कभी नहीं हुआ जितना इस मोदी ने करा, तो मैं कैसे किसान विरोधी? आप तारीफ कर रहे हैं कि तंज मार रहे हैं? पहले तो ये तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा मैं तारीफ कर रहा हूँ। तंजिया तारीफ कहते हैं इसको। मैं बताऊँ आपको, मैं इस कस्बे का पूर्व सभासद रहा हूँ और अभी एक हमारे साथी ने बताई थी 132 केवी का जो बिजली घर लगा, उसका प्रस्ताव गजट निकाल के देख ले, प्रस्ताव मैंने पास करवाया था उसका। उसके जो मतलब आप उसकी पिक्चर जो मतलब देख ले कि उसमें किसने उद्घाटन किया था। पत्थर आज उसका किसने उद्घाटन किया? आज गुलाम मोहम्मद जो हमारे विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो उसमें मुख्य अतिथि थे और जो मतलब उसका जो मतलब उद्घाटन भी उन्होंने किया था। और आप सबसे बड़ा सच दो बात देखो, लिखे को मेरे कहे को आप झूठ मान सके, लिखित को कोई झूठ नहीं कर सकता। गजट करनावल का निकाल के देख ले कि किस योजना में बना जो मतलब ये प्रस्ताव पास हुआ और किस योजना में ये मतलब ये बना है। और पत्थर आज देख ले किसका लगा, इससे बड़ा झूठ इस क्या कह सके। मतलब बनाया सपा के विधायक ने और भाजपा के विधायक ने अपना नाम लगा। और आज जो मतलब वहाँ जो नेम पट्टी का लगी है वो भाजपा के की लगी है। एक सड़क तो जो बोर्ड लगा हुआ, मतलब हम एक सोच नहीं सकते कि इतने झूठ बोल बोल के इतनी हमारी चेतना इन्होंने बढ़ा दी, तो मैं कैसे न किसान विरोधी कह दूं। आज किसान और मजदूर, जो किसान मजदूर 5 तारीख की जो मुजफ्फरनगर रैली है कि ये इतिहास रचा गया, कभी इससे पहले इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। तो इतनी बड़ा जागरूक करना, इतने बड़े संगठन को इकट्ठा करना, किसान विरोधी कैसे हो सके मोदी? लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे थे चंद किसान है, मुट्ठी भर किसान है जो आंदोलन पे बैठे हैं। चंद किसान, यहाँ तो एक भारी भीड़ जमा करके लाखों की संख्या में, अब क्या सरकार कहेगी? एक बात बताओ, 100 में से 90% जो है मतलब इस सरकार को एक शब्द ने उपाधि दी, हर आदमी कहता है कि झूठों की सरकार है, तो वो चंद तो कहेंगे ही। मुजफ्फरनगर में इतनी भारी जन सैलाब निकल के आया कि आज तक कभी इतनी भारी जनसभा नहीं हुई, तो वे चंद आदमी सैकड़ों में ही तो गिनेंगे ना, इन्हें अभी कम लग रहे हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, झूठ की ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती, बहुत छोटी उम्र होती है, हर आदमी जानता है। और ये दावा है कि इस सरकार का, भाजपा का एक इतिहास, पहले भी एक बार भाजपा रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी के मतलब समय में, और अब भी दूसरी योजना भाजपा की चल रही है। लेकिन एक बात, हर खेती और खेती पे डिपेंड मजदूरों के जहन में स्वर्ण अक्षरों से लिख दी इसने।
अच्छा, आप बात किसको पहले वोट बात सुनो, दीजिएगा? मैं कितनी बड़ी बात, खेती और खेती संबंधी जितने भी मजदूर है उनके जहन में स्वर्ण अक्षरों से एक बात लिख दी कि भाजपा किसान विरोधी है। और उससे बड़ी बात, खेती से जुड़े और खेती करने वाले 70% आदमी हैं। मतलब 70% के दिमाग में इसने लिख दिया कि तुम्हारे विरोधी है भाजपा। पहला इतिहास भी राज का उठा के देख लो। अब जो 70% जिस पार्टी के विपक्ष में खड़ा हो जाएगा जनार्दन, उसका क्या हाल होगा, ये आप गुणन करके जहन में तुम बैठा लियो। जितने उल्टे काम कर रहे उतने इन्हें भोगने पड़ेंगे। ये आज एक इतिहास और रचा जाएगा इस 5 साल के बाद में कि जितनी बुरी दुर्गति इस भाजपा की होगी, जितना इसे जो मतलब भागना पड़ेगा, वो आज लोग कोई पार्टी नहीं भागी, ये भी तय है। अच्छा, ये बताएं आने वाले चुनाव में किसको वोट देंगे, भाजपा, आरएलडी या समाजवादी? मैं एक बात बताऊं, मैंने अभी परिचय दिया था, मैं करनावल का किसान हूं और इस करनावल का आज तक इतिहास रहा है कि यहाँ से अगर जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी जो कोई भी आ गया, वो यहाँ से कभी हार कर नहीं गया। तो मेरी तो औकात क्या है? मतलब चौधरी साहब को इस बार आप मजबूत, इसमें क्या बात है? करनावल का एक इतिहास रहा, यहाँ से कभी दूसरी पार्टी का हर चौधरी चरण सिंह का राष्ट्रीय लोकदल का ही कैंडिडेट जीतता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं सिवाल खास में हूँ, करनावल के अंदर। सिवाल खास विधानसभा है, करनावल नगर पंचायत है। हम लोग कोशिश है कि यूपी की पूरी जो 403 विधानसभा हैं, एक एक सीट का आपको सर्वे, एक एक सीट का पब्लिक ओपिनियन, एक एक सीट के जनता की आवाज़, उनके नौजवानों की आवाज़, बेरोज़गारों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, जो भी उनके सवाल हैं वो लगातार हम आप तक पहुँचाते रहें। आप भी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार।